अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी का नाम है नन्ही चींटी। किसी जंगल में एक नन्ही चींटी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। नन्ही चींटी की माँ जब तक सेहतमंद थी अपने और नन्ही चींटी के लिए मजेदार दाने लाती। जब इसकी माँ बीमार और बूढ़ी हुई तो दाना लाने की जिम्मेदारी नन्ही चींटी पर आन पड़ी। इसकी माँ ने इसे समझाया था कि बरसात से पहले पहले बहुत सा दाना जमा करना जरूरी है ताकि सर्दियों में आराम रहे और खुराक आसानी से मिलती रहे। नन्ही ने पहले दिन मेहनत की और बहुत दूर से चंद दाने घर तक ले जा सकी, फिर मजीद दाने लाने से इनकार कर दिया। उसकी माँ ने फिक्रमंद लहजे में कहा, नन्ही, सिर्फ इन चंद दानों से तो कुछ ना होगा। आखिर हम सर्दियों में अपना पेट कैसे भरेंगे? इस वक्त खुराक बिल्कुल गायब होगी। नन्ही चींटी ने कहा, यह बहुत मुश्किल काम है, मैं तो सिर्फ चंद दाने ला सकती हूँ, इससे ज्यादा नहीं। ये कहकर नन्ही सो गई। अगले दिन वो फिर दानों की तलाश में निकल पड़ी। इसने सोचा कि मैं अब बड़े बड़े दाने अपने घर ले जाऊंगी, इस तरह मैं ज्यादा खुराक घर में जमा कर सकूंगी। इसे एक दरख्त के करीब बहुत सी चींटियां जाती नजर आईं। जब वो दरख्त के करीब पहुंची तो वहां रोटी के बेशुमार टुकड़े पड़े थे। इसने देखा कि जो चींटियां छोटी हैं वो बड़ी तेजी से छोटे दाने मुंह में उठाए लिए जा रही हैं, जबकि बड़े चींटे बड़े बड़े दाने मुंह में दबाए जा रहे हैं। इसने एक बड़ा सा दाना मुंह में पकड़ा और चल पड़ी, लेकिन अभी चंद कदम चली थी कि थक गई। इस दौरान एक बूढ़े चींटे की नजर नन्ही चींटी पर पड़ी। उसने पूछा, भाई नन्ही, क्या बात है? नन्ही ने सारा वाकया सुनाया। अंकल चींटे हंस पड़े। वो नन्ही चींटी को एक दरख्त के करीब ले गए जहाँ ठंडी छांव थी। अंकल ने छोटी चींटियों की तरफ इशारा किया, तुम भी इनकी तरह फुर्ती से काम करो और छोटे दाने घर ले जाओ, बड़े दाने तुम नहीं ले जा सकती। अच्छा देखो नन्ही, तुम छोटे दाने मेरे घर पहुंचाओ और मैं बड़े बड़े दाने तुम्हारे घर ले चलता हूँ, लेकिन एक शर्त है। अंकल, मुझे हर शर्त मंजूर है। नन्ही खुश होकर बोली, तुम हर रोज 3 घंटे काम करोगी। अंकल ने शर्त बताई तो नन्ही ने फौरन कहा कि इसे ये शर्त मंजूर है। दिन गुजरते रहे। चींटी पाबंदी से रोजाना छोटे छोटे दाने अंकल के घर जमा करती और अंकल बड़े बड़े दाने नन्ही के घर ले जाते। नन्ही की माँ अंकल से बहुत खुश थी कि खुराक जमा करने में मदद कर रहे हैं। जब नन्ही जरा आराम करती तो अंकल फौरन उसे उठने और पाबंदी करने की ताकीद करते। एक दिन अंकल ने नन्ही से कहा, नन्ही, बस आप दाने जमा करना बंद कर दो। अंकल, मैं कुछ दाने और जमा करना चाहती हूँ, नन्ही ने जवाब दिया। असल में नन्ही चाहती थी कि अंकल बड़े बड़े दाने उसके घर जमा करते रहें। बस नन्ही, खुराक बहुत ज्यादा जमा हो गई है, इतनी काफी है। अंकल ने नन्ही को समझाया तो उसने बात मान ली। फिर नन्ही और अंकल अपने अपने घरों को रवाना हो गए। दिन गुजरते रहे। नन्ही के हाँ बहुत सी खुराक जमा थी। खुराक के बड़े बड़े दाने देखकर नन्ही अंकल की शुक्रगुजार थी। एक दिन जब सर्दियां जोरों पर थी, सब जानवर अपने अपने घरों में दुबके आराम कर रहे थे कि अचानक नन्ही के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। नन्ही ने दरवाजा खोला तो खुशी से इसकी चीख निकल गई। मेहरबान अंकल सामने खड़े थे। नन्ही ने जल्दी से इन्हें अंदर बुला लिया और इनकी खूब खातिर की। इसकी माँ भी अंकल की बहुत शुक्रगुजार थी। अंकल, आपकी बहुत मेहरबानी। नन्ही ने अंकल से कहा, क्यों नन्ही, किस बात की मेहरबानी? अंकल हैरत से बोले, अंकल, आपने ये इतनी सारी खुराक जो हमें दी। नन्ही ने खुराक के बड़े बड़े ढेर की तरफ इशारा किया। अच्छा, अंकल ने कहकर लगा कर कहा, लेकिन तुमने वो खुराक तो देखी ही नहीं जो मैंने गोदाम में जमा की है, जो तुम लाई थी। अंकल, वो तो छोटे छोटे दाने थे, इनके मुकाबले में इन बड़े दानों का क्या मकाम? खुद देखोगी तो पता चलेगा कि किसकी खुराक ज्यादा है, वो जो तुमने जमा की थी या ये बड़े दाने जो मैंने तुम्हारे घर में जमा किए हैं। अंकल ने माँ से इजाजत ली कि वो नन्ही को अपने घर ले जा रहे हैं ताकि इसे खुराक दिखा सके। नन्ही की माँ ने इजाजत दे दी और अंकल नन्ही को लेकर अपने घर रवाना हो गए। अरे अंकल, नन्ही के मुंह से हैरत के मारे चीख निकल गई। क्यों नन्ही, देखा तुमने कितनी खुराक जमा की है? अब बताओ, वो खुराक ज्यादा थी या ये छोटे छोटे दाने? अंकल ने मुस्कुराते हुए पूछा। अंकल, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, मैं इतनी सारी खुराक जमा नहीं कर सकती। इसने जोर जोर से नफी में सर हिलाया।
دیکھو ننھی، انکل نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، یہ سب خوراک تم نے جمع کی تھی، یہ اس لیے بہت زیادہ ہے کہ تم نے ایک مہینے میں ہر روز بہت محنت سے کام کیا، تم نے کام کے دوران ایک لمحہ بھی آرام نہیں کیا، تم نے کام بڑی باقاعدگی سے مسلسل کیا، یہ سب اس کا کمال ہے۔ یاد رکھو، محنت اور کام کو باقاعدگی سے کرنے میں ہی کامیابی ہے۔ اتنی بڑی کامیابی کہ تم حیران ہو گئی، اتنی حیران جتنی کہ اب تم ہو رہی ہو۔ پھر انکل نے ننھی کو اس ڈھیر میں سے کچھ چھوٹے چھوٹے دانوں پر مشتمل خوراک اور دے دی۔ وہی ننھے اور چھوٹے چھوٹے دانوں پر مشتمل خوراک۔ شکریہ۔